पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार राजस्थान में चुनावों का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव हुए जिसके बाद अचानक सीएम बनाए गए भजनलाल शर्मा। अब जिस दिन से भजनलाल शर्मा सीएम बने हैं उसी दिन से उनकी लगातार अग्नि परीक्षा चल रही है और किसी भी पड़ाव में उनका पलड़ा भारी नहीं दिखा। अब सीएम भजनलाल के सामने एक बड़ी चुनौती उपचुनाव के रूप में है और कहा जा रहा है कि इस बार भजनलाल के लिए ये पड़ाव सबसे मुश्किल पड़ाव साबित हो सकता है। दरअसल राजस्थान में 5 विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये सभी 5 सीटें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल मानी जा रही है। इससे इतर कांग्रेस का अगर उपचुनाव में जीतने का रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें बीजेपी से कांग्रेस कहीं आगे नजर आती है। इतना ही नहीं, बीजेपी खुद इन सीटों को विधानसभा चुनाव के दौरान मुश्किल सीटों में शुमार कर चुकी है। इससे इतर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की परेशानी बढ़ा रखी है कांग्रेस के उपचुनाव में प्रदर्शन से, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए उपचुनावों में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 75% सीटों पर जीत हासिल की थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल 2018 से 2023 के बीच 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन 8 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उन दिनों हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा, जबकि 2 सीटें बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली और 2 अन्यों के खाते में गई, जिसमें से एक भाजपा ने और दूसरी आरएलपी ने जीती थी। इस ट्रैक रिकॉर्ड और निवर्तमान विधायकों को देखें तो इस बार के उपचुनाव में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 3 सीटों पर पहले से ही कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी जीते थे। इन सीटों पर कांग्रेस को अपना कब्जा अब कायम रखना है। अन्य 2 सीटों में एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास थी, जबकि दूसरी सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी बीएपी के पास थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन दोनों दलों के साथ समर्थन किया था, लिहाजा उपचुनाव में भी बीएपी और आरएलपी के साथ गठबंधन होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ सीएम भजनलाल के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट खड़े हैं, क्योंकि इन 5 में से 3 सीटें झुंझुनू, दौसा और देवली नियारा कांग्रेस ने जीती थी, जो कि सचिन पायलट का गढ़ मानी जाती है। और अब वही स्थिति भजनलाल शर्मा के सामने फिर खड़ी है, क्योंकि इन 5 में से किसी भी एक सीट पर भाजपा का कब्जा नहीं था। तो ऐसे में भाजपा को सीट खोने का डर तो नहीं है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी होने के नाते सेंध लगाने की कोशिशें लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जो दल सत्ता में होता है उसके लिए विपक्ष के बजाय जीतने के ज्यादा चांसेस माने जाते हैं, क्योंकि सरकार उन क्षेत्रों में ज्यादा विकास के दावे करती है। सत्ता में होने की वजह से लोगों को विश्वास भी रहता है कि अगर सत्ताधारी पार्टी के विधायक जीते तो ज्यादा काम होने की उम्मीद होगी। इसी उम्मीद के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी और सेंधमारी की कोशिश करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भजनलाल शर्मा के सामने ये चुनौती अब तक की चुनौतियों में सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती है, या फिर भजनलाल शर्मा इन 5 सीटों में से किसी 1, 2 या फिर उससे ज़्यादा सीटों पर सेंधमारी करने में कामयाब हो सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।